जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑटम सेशन बाकायदा तौर पर आज से शुरू होगा और हम इस वक्त बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉम्प्लेक्स से बाहर मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो असेंबली मेंबरान है वो आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ये सेशन है वो हंगामा खैज होने की तवक्का है। और जिस तरह से आज ऑबिचुअरी रेफरेंसेस के साथ ही ये पहला दिन जो है वो इख्तिताम पजीर होने की तवक्का है, लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले दिन से ही जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे बीजेपी की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे या दीगर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, वो अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से यूटी गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार है, किस तरह से अपने जो पार्टी है उसका दिफा करेगी या सरकार जो है उसका दिफा करेगी और किस तरह से जो अपोजिशन की तरफ से क्वायरीज होगी, जो अटैक होगा उस पर किस तरह से जो है अपना पक्ष जो है सरकार पेश करेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ये सेशन है काफी अहमियत का हामिल होगा। हालांकि शॉर्ट सेशन है क्योंकि पहले दिन जो है ऑबिचुअरी रेफरेंसेस होगी और कल जिस तरह से राज्यसभा इंतखाबात जो है वो अमल में लाए जाएंगे और इस तरह से ऑफ डे रहेगा कल, और सैटरडे और संडे को भी हॉलीडे रहेगी। और जो सोमवार की बात करेंगे, मंडे को बिजनेस जो है उसके हवाले से बात होगी और जो दीगर 2 दिन होंगे, ट्यूसडे या वेडनेसडे की अगर हम बात करेंगे तो जो प्राइवेट बिल्स है उस पर चर्चा होगी। और इसी तरह से थर्सडे और फ्राइडे जो कि आने वाली है तो उस दिन फिर जो है बिजनेस रूल पे बात होगी। और कुल मिलाकर जो ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो सरकार है, कौन कौन सी बिलें जो है वो पेश होगी और किस तरह से सरकार आवाम को राहत देने के लिए जो बिल्स है, जो तरामीम है मुख्तलिफ कवानीन में, वो जो है अमल में लाएगी। और किस तरह से जो अपोजिशन है, जो उनकी जानिब से प्राइवेट बिल्स की अगर हम बात करेंगे या अपोजिशन मेंबरान की तरफ से जो बिल्स जो है पेश की जाएगी और किस तरह से अपोजिशन भी इसमें कामयाब होगी कि उन बिल्स को मंजूर किया जाए, उस पर वोटिंग हो जाए या उस पर जो है हतमी राय जो है वो सामने आ जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेशन होगा काफ़ी हंगामा खैज सेशन साबित होगा। और जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि सरकार को घेरा जाए, मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर जो प्री पोल प्रोमिसेस है सरकार की तरफ से किए गए थे लोगों से, जिस पर वोट बटोरे गए, और उसके बाद जिस तरह से चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, मुफ्त एलपीजी की बात करेंगे या फिर रिजर्वेशन इशू जो है वो लगातार हमने देखा कि इन दिनों उस पर काफ़ी सियासत हुई और असेंबली में किस तरह से पीडीपी या फिर जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उस इशू पर जो है हंगामा करेंगी और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी अपोजिशन की तरफ से। और यकीनी तौर पर सरकार ने भी एक स्ट्रैटेजी जो है वो चाक आउट की होगी कि किस तरह से वो अपना दिफा जो है वो करेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अब जो है गैप्स भी, जो तलखियां हैं वो भी अब नुमाया दिख रही है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस जिस तरह से सरकार अपना पक्ष रखेगी, कांग्रेस उसका उस दिफा में सरकार का साथ देगी, क्योंकि कांग्रेस एक एलाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है। और इस सिलसिले में ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का अब पक्ष क्या रहेगा। जिस तरह से अपोजिशन लगातार जो है ये डिमांड करेगी कि एक वाइट पेपर पेश किया जाए जो सरकार ने अपने हालिया कारकर्दगी जो है की है, जो 1 साल पूरा हुआ था, तो उस पर सरकार से जवाब जरूर मांगा जाएगा। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस पर वो भी देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ JK असेंबली श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।